चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सिलसिला ये है कि आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? अ सेट इज कॉल्ड डैश सेट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आपके पास इसमें एमसीक्यूज क्या होगा, इसका मतलब क्या है बेटा कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें आपके पास स्पेसिफिक नंबर्स हों, स्पेसिफिक एलिमेंट्स हों। तो ऐसे सेट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, नल सेट्स और पावर सेट। तो वेरी गुड बच्चों, जबरदस्त, बच्चों ने सही आंसर दिया। तो बेटा इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपके पास है फाइनाइट सेट। इसका आपके पास राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 पे आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में लिखा हुआ बेटा, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश सेट। ऐसा सेट जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, तो बेटा ऐसे सेट को क्या कहते हैं? वेरी नल गुड, सेट। नल सेट कहते हैं। ठीक है, नल सेट। तो बेटा आपने इस पे नल या एम्प्टी सेट पे कर दिया टिक मार्क। ठीक है जी। एमसीक्यूज नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन डैश सेट। ऐसा सेट बेटा जिसमें नॉट फाइनाइट हो, मतलब लिमिटेड नंबर्स ना हो, तो बेटा ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ऐसे सेट को कहा जाता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सेट। क्या कहा जाता है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह से जबरदस्त आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 4 की, तो एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? टू सेट्स आर सेट टू बी डैश सेट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हो, ठीक है, और उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स क्या हो? एलिमेंट सेम हो। उसके अंदर क्या सेम हो स्टूडेंट्स? एलिमेंट सेम हो। तो बच्चों ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? वेरी गुड रोहान, ऐसे वेरी गुड हिफ्जा, सारिया, जबरदस्त सर। ऐसे सेट हारिस, ऐसे सेट को कहा जाता है इक्वल सेट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इक्वल सेट कहा जाता है जिसमें एलिमेंट सेम हो। ठीक है, वेरी गुड अलीजा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 देखें कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डैश इफ a 101 correspondence can be established between their element। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 में बेटा आपसे कह रहे हैं दो सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, और आपसे कह रहे हैं 1 and 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 and 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट? जिसमें क्वांटिटी सेम हो। जिसमें क्या सेम हो? क्वांटिटी सेम हो। तो बेटा क्वांटिटी सेम होती है आपके पास इक्विवेलेंट सेट में। किसमें सेम होती है? इक्विवेलेंट सेट में। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं अब बात करूं एमसीक्यूज नंबर 6 की, तो एमसीक्यूज नंबर 6 पे अगर देखें आप, एमसीक्यूज नंबर 6 में लिखा हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम two lines are intersected such that one is horizontal and other is vertical. Their point of intersection is called dash। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब आपको ये क्या कह रहे हैं मैं यहाँ पे आपको जरा समझाता हूँ। आपके पास स्टूडेंट्स एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स और वाई के एक्सिस हों। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपके पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, ये एक्स एक्सिस है, हाँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये दोनों आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो लाइंस जो है वो सेलेक्ट की गई। ये जो लाइन एक्स एक्सिस है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये क्या है? वर्टिकल है। सही है।
तो आपसे कह रहे हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मैंने कल बात बताई थी बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बेटा इसे, जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बेटा इस चीज को हम कहते हैं ओरिजिन। इस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर्स आप लोगों ने दिए। तो बेटा यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 में जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 7 में देखें। एमसीक्यूज नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं the plane in which x axis and y axis lie will be called the xy plane or dash। स्टूडेंट्स ये जो x एक्सिस और y एक्सिस का प्लेन होता है, प्लेन मतलब जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर भी हो, 3 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, x एक्सिस और y एक्सिस की। अच्छा, इसे हम xy प्लेन भी कहते हैं और इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम xy प्लेन भी कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अच्छा भाई, इसी तरह बेटा अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। तो एमसीक्यूज नंबर 8 पे स्टूडेंट्स अब क्या कह रहे हैं आपसे, देखें। इन पी, अच्छा पी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट। पी का मतलब क्या है बेटा? पॉइंट। और मैंने आपको कल भी बताया कि पॉइंट के अंदर आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं इन पॉइंट एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी where x is called the dash of p। अच्छा, अब देखें मैं आपको यहाँ पे समझा दूं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x, y, ठीक है, याद रखिएगा कि इस पूरे पॉइंट को यानी x और y को मिलाकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। और अगर सिर्फ x की बात की जाए तो x को कहते हैं एब्सिसा। x को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एब्सिसा। और अगर y की बात की जाए तो y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और किसी भी पॉइंट में y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर बोला जाए तो कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू बताओ क्या किससे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 9 पे देखें। एमसीक्यूज नंबर 9 पे आपसे कह रहे हैं इन पॉइंट x एंड y, एक्स वाई आर कॉल्ड कार्डियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वेयर y इज कॉल्ड। तो बेटा बताओ, थोड़ी देर पहले बताया, y को क्या कहते हैं? y को कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट। वेरी गुड रोहान। ठीक है, y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों, वेरी गुड सारिया, और अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों को मिलाकर कहना चाहे तो फिर क्या कहते हैं? वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही आंसर्स दिया आप लोगों ने, जबरदस्त। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। तो बेटा देखें एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? A set is a well-defined collection of dash objects। बेटा इसका आंसर तो आपको पता ही है, जब मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा था सेट की डेफिनेशन में। ये A set is a well-defined collection of distinct objects। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? distinct objects होगा। ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 11 की, तो एमसीक्यूज नंबर 11 में आपसे क्या कह रहे हैं? A set A is said to be a dash set of B if every element of A is also an element of B। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक है सेट A, ठीक है, और सेट A जो है वो डैश है किसका? सेट B का। जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा सेट A के, वो सेट B में क्या है? मौजूद है। तो बेटा ऐसे सेट को कहा जाता है सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सेट, सबसेट कहा जाता है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 12 देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं कि एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। स्टूडेंट्स
हर सेट अपने सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हर सेट अपने ही खुद के सेट का क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसेट होता है। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 देंगे। एमसीक्यूज नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, के एमसीक्यू नंबर 13 में लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, सिर्फ ये बताओ। जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम किससे माइनस कराते हैं, जल्दी से मुझे बताएं चैट पे। वेरी गुड रोहान, जबरदस्त, वेरी गुड अलीशा, देखें, वेरी गुड, जबरदस्त, हिफ्जा, सारिया, हारिस। अच्छा देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि सर यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही माइनस करा दें। और जब आप यूनिवर्सल के सेट को यूनिवर्सल से ही माइनस कराएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा बी। राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, बी होगा। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 14 में देखें। एमसीक्यू नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, नल सेट इज अ डैश ऑफ एवरी सेट। अच्छा, नल सेट जो है वो हर सेट का क्या होगा स्टूडेंट, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट, मतलब किसी भी सेट का, किसी भी सेट का आपके पास एक सेट बनेगा, वो कौन सा सेट होगा, नल सेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा एमसीक्यू नंबर 15 पे। अच्छा, ये वही चीजें हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 15 में जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ाया। तो देखें एमसीक्यू 15 में क्या लिखा हुआ है कि -5 कॉमा -3 इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो बताएं भाई, दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, जबरदस्त। सर इसका राइट आंसर आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या होगा स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 16 को देखें। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज रिटन एज डैश। अगर सेट ए और बी में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करें तो उसको किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट, तो उसको लिखते हैं हम इस तरह, ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करूं, तो एमसीक्यूज नंबर 17 में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, -6,4 इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस आ रहा है यहाँ पे, वेरी गुड सारिया, वेरी गुड रोहान। तो बेटा ये आपके पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 18, तो बताया भाई एमसीक्यूज नंबर 18 में लिखा हुआ है कि 2 3 5 7 कॉमा डॉट 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 इज द सेट ऑफ डैश नंबर्स। तो बेटा ये कौन से नंबर्स हैं बताओ मुझे, ऑप्शंस हैं प्राइम, ऑड, होल, नेचुरल। तो ये कौन से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा अलीजा ने, बिल्कुल सही कहा रोहान ने, बिल्कुल सही कहा हिफ्जा ने। सर ये वो नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली। कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 19, एमसीक्यूज नंबर 19 बताओ बच्चों, 0,1,2,3, डॉट 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 इज द सेट ऑफ डैश नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड सारिया, जीरो से शुरू होने वाले नंबर्स को सर कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, होल नंबर्स। तो 19 का आंसर क्या होगा, होल नंबर्स होगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 20 देखें। एमसीक्यूज नंबर 20 में क्या लिखा है स्टूडेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज डैश। तो बेटा जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, वेरी गुड
अलीशा, अलीजा, 2, 3, 5। वेरी गुड सारिया एंड हारिस। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा ये 2, 3, 5। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 21 देखें स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यूज नंबर 21 में आपसे क्या कह रहे हैं, अ सेट which contains all the sets under consideration is called a set। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आते हैं स्टूडेंट्स, तो बेटा वो कौन सा सेट होगा। मतलब आपको अगर 3 सेट दिए गए हैं, ए बी और यूनिवर्सल, तो बेटा इसमें सबसे बड़ा जो सेट होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लियर करें कि क्या आप लोगों को आज मैंने 21 एमसीक्यूज समझाए हैं, क्या आप लोगों को ये समझ आ गया स्टूडेंट्स? से येस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।